हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक पोएम जिसका नाम है अमांडा, जिसको लिखा है रॉबिन क्लेन ने। आज हम लोग इस पोएम को स्टडी करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो ये फ्रेंड्स, इसमें क्या है, इसमें दर्शाया गया है कि एक लड़की अमांडा नाम की है और इसको रिप्रेजेंट किया गया है सभी प्रकार की लड़कियों से। जैसे घर में पेरेंट्स होते हैं, जो एल्डर्स होते हैं, वो प्राय हर बात के लिए टोका करते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, इसे टच मत करो, अपना होमवर्क समय से कर लो, ये मत छुओ। तो हमेशा जो है उनको टोका जाता है और ये प्राय सभी बच्चों को अच्छा नहीं लगता कि हमें जो है हर कार्य करने के लिए जो है रोका टोका जाता है, ये करो वो करो। और उसमें एक इस बच्ची को जो है दिखाया गया है कि वह जो है कैसे अपनी भावनाएं प्रकट करती हैं। जब उसके पेरेंट्स को रोकते टोकते हैं, किसी काम के लिए मना करते हैं, तो वो क्या चाहती है, वो क्या इमेजिन करती है। अब आइए हम जो है पोएम की स्टेंजा को पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेंजा है, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। लाइक डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर सोल्जा अमांडा, स्टॉप दैट स्लशिंग एंड सीट अप स्ट्रेट अमांडा। अब देखिए, अमांडा नामक बच्ची के पेरेंट्स इसको कह रहे हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा, अपने नाखूनों को मत काटो। बाइट मीन्स काटना होता है, बाइट मीन्स काटना, और नेल्स मीन्स नाखून। तो जैसे बच्चों की आदत होती है कि मुंह से नाखून को काटना, तो वह जो है उसको मना कर रहे हैं कि अमांडा, अपने नाखूनों को दांत से मत काटो। फिर एक कि डोंट हंच योर सोल्जर्स अमांडा। हंच मीन्स होता है झुकाना। तो कहते हैं कि अमांडा, अपने अपने कंधों को मत झुकाओ या अपने कंधों को झुका के मत चलो। ठीक है, स्टॉप द स्लचिंग एंड सीट अप स्ट्रेट अमांडा। स्लचिंग का मतलब होता है स्लचिंग का मतलब भी होता है झुकना। ठीक है, तो कहते हैं कि स्टॉप द स्लचिंग। कहते हैं कि ये जो है, ये जो अपने शरीर को झुकाए हुए हो तुम, उसको जो है, जैसे बच्चे बैठते हैं तो अपने शरीर को झुका करके बैठते हैं। ठीक है, तो वहीं कह रहा है कि स्टॉप दैट स्लचिंग, शरीर को झुकाना बंद करो, एंड सीट अप स्ट्रेट अमांडा, और अमांडा सीधे बैठो। का कहने का मतलब एक शरीर को मत झुकाओ और सीधे बैठो। अब ये सेकंड स्टेंजा देखते हैं। अब ये बात सुन करके जो अमांडा है वो इमेजिन करती है, करे कि देयर इज अ लैंग्वेज एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अब कह रहा है कि देयर इज अ लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब होता है शांत। एमराल्ड, एमराल्ड एक पत्थर होता है जो हरे कलर का होता है। सी मीन सागर, मतलब अब यहाँ पे एमराल्ड सी मतलब एक हरा मतलब एक हरे रंग का सागर। वेयर द सोल, सोल का मतलब एकमात्र। इनहेबिटेंट का मतलब निवासी, रहने वाली। और मरमेड का मतलब होता है जलपरी। ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है विचरण करना। और ब्लिसफुली का मतलब होता है आनंदपूर्वक। अब देखो, अब वहाँ इमेजिन कर रही है कि देयर इज अ लैंग्वेज एमराल्ड सी। कह रहा है कि काश जो एक शांत और हरा सागर होता, या कि एक शांत और हरा सागर है, वे जहाँ पर तो सोल इनहेबिटेंट, जहाँ पर एकमात्र रहने वाली इसमें केवल मैं हूँ। वो इमेजिन करिए कि एक शांत और हरा सागर है जहाँ पर एकमात्र रहने वाली मैं हूँ। अब मरमेड, एक मरमेड मतलब एक जलपरी के रूप में, अर्थात मैं वहाँ पर एक जलपरी के रूप में हूँ। एक शांत और हरा भरा सागर है। कहते हैं कि ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग मतलब विचरण करना, जहाँ पर मैं जो है विचरण कर रही हूँ आनंदपूर्वक। ब्लिसफुली मतलब आनंदपूर्वक। इसमें करें कि अब वो कल्पना कर रही है, जब उसे रोका टोका जाता है, कि एक शांत और हरा भरा समुद्र है जहाँ पर मैं एकमात्र रहने वाली मैं हूँ, एक जलपरी के रूप में। और जो है मैं आनंदपूर्वक हर जगह विचरण कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पर टोकने रोकने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पर वह जो है एक कंप्लीट फ्रीडम को इमेजिन करती है कि यहाँ पर मैं रहूँ स्वच्छंदतापूर्वक, कहीं आऊँ और जाऊँ और मुझे रोकने टोकने वाला कोई न हो। अब ये थर्ड से क्या देखते हैं। फिर उसके पेरेंट्स कर रहे हैं कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइड योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। कह रहे हैं कि डिड यू फिनिश, फिनिश होता है समाप्त करना। कह रहे हैं कि अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क समाप्त कर लिया। डिड यू टाइडी, टाइडी मीन्स होता है साफ करना, टाइडी मीन्स साफ करना। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, अमांडा क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया है। आई थॉट, मैंने कह रहा कि मैंने सोचा कि आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज,
मैं सोचती हूँ कि मैंने तुमसे जो है तुम्हारे जूते साफ करने के लिए कहा था। उसका कहने का मतलब है, तो कहना चाहती कि मुझे याद आया कि मैंने तुमसे जो है तुम्हारे जूते साफ करने के लिए कहा था अमांडा। फिर से बता दूं, कह रही कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? अमांडा क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया है? आई थॉट, मैंने सोचा या मुझे याद आया कि आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, कि अमांडा मैंने तुमसे जो है तुम्हारे जूते साफ करने के लिए कहा था। अब देखिए फिर जो है वो लड़की इमेजिन करती है, फिर जो रोका टोका उससे जाता है तो वो फिर हमें इमेजिन करती है एक फ्रीडम की। तो करे कि आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, ए पैटर्न सॉफ्ट डस्ट with my host where feet, the silence is cold and the freedom is sweet। कह रहा क्या है, मैं ऑर्फन। अब सोचिए काश मैं आर्फन होती, मतलब अनाथ होती। आर्फन मतलब हुज पेरेंट्स आर डेड। कह रहा काश मैं अनाथ होती। रोमिंग द स्ट्रीट, रोमिंग तो घूमना फिरना, तो मैं गलियों में घूमती रहती। काश मैं अनाथ होती, गलियों में घूमती रहती। अब यहाँ पर ऐसा क्यों सोच रही है? इसलिए कि सोच काश मैं अनाथ होती, मुझे कोई रोकने टोकने वाला न होता। कह रहा है कि आई पैटर्न इसमें आकृति बनाना, सॉफ्ट डस्ट, सॉफ्ट मतलब मुलायम, कह रहा है या कोमल। कह रहा है कि मैं उस कोमल कोमल धूल पर जो है आकृति बनाती विथ माई हस्ट बेयर फीट। कह रहा है कि हस्ट मतलब शांत, अपने शांत बेयर फीट नंगे पैरों से। कह रहा है कि मैं जो है अपने शांत और नंगे पैरों से वहाँ पर आकृति बनाती। ऐसा करने का मतलब है कि मैं कुछ भी करती, मुझे कोई टोकने वाला नहीं था, चाहे मैं धूल पे आकृति, पैरों से आकृति ही क्यों ना बनाऊं। अब यहाँ पे इसका एक अर्थ और भी निकलता है, जैसे कि मैं जो है अनाथ होती तो गलियों में घूमती, सड़कों पे घूमती, तो और मेरे चलने से जो है मिट्टी, मेरे चलने से अगर मैं नंगे पैर होती तो वहाँ पर जो है एक आकृति छप जाती। आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसका एक अर्थ यह भी निकल सकता है, और इसका अर्थ एक यह भी है कि मैं जो है अपने पैरों से उस कोमल धूल पर जो है एक आकृति बनाती, अर्थात मैं कुछ भी करती लेकिन मुझे कोई रोकने टोकने वाला न होता। फिर करें कि द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। कह रहा है कि शांति जो है वो गोल्डन है, यहाँ गोल्डन मतलब वैल्यूएबल, शांति मूल्यवान होती है। द फ्रीडम इज स्वीट, और स्वतंत्रता जो है वो मधुर होती है। शांति मूल्यवान होती है, स्वतंत्रता मधुर होती है। ऐसा कल्पना करें कि मैं जब अनाथ होती तो शांति से रहती, इधर उधर घूमती, कोई रोकने टोकने वाला न होता। कि फिर नेक्स्ट पैसेज है, इससे फिर जो है उसे उसके पेरेंट्स द्वारा रोका टोका जाता है। लेकिन डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। लेकिन डोंट ईट चॉकलेट अमांडा, अमांडा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने, तुम अपने एक्ने को याद करो, अपने मुहासों को याद करो अमांडा। उसका कहने मतलब है कि तुम्हें जो है मुहासे हुए हैं, तुम चॉकलेट खाओगे तो तुम्हारे मुहासे बढ़ सकते हैं। ठीक, वो इंस्ट्रक्शन दे रही है उसके पेरेंट्स जो है। कह रहे विल यू प्लीज लुक एट मी, कह रहा है कि क्या तुम मेरी तरफ देखोगी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, जब मैं तुमसे बात कर रही होती हूँ तो क्या तुम मेरी तरफ देखोगी। कहने का मतलब है कि जब मैं तुमसे बात करती हूँ तो तुम मेरी तरफ देखा करो। अब नेक्स्ट सिंजा देखते हैं। इसमें करें कि आई एम रैपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रंकिल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माय ब्राइट हेयर। अब यहाँ पर करें कि आई एम रैपुंजल। अब ये रैपुंजल कौन है? रैपुंजल जो है एक जर्मन स्टोरी है, जिसमें रैपुंजल नाम की एक जो है परी रहती है, और उसे जो है एक चुड़ैल एक ऊंचे मीनार में उसको वहाँ पर कैद कर देती है, और उसके वो बाल जो है बहुत लंबे रहते हैं, वो उस ऊंचे मीनार से उसके बाल नीचे तक लटके रहते हैं, और जो जो जादूगरनी होती है, जो चुड़ैल होती है, उन बालों को पकड़ के ऊपर तक जाती है। तो वही करे कि आई एम रैपुंजल, मैं रैपुंजल हूँ, अर्थात मैं रैपुंजल होती, आई हैव नॉट केयर, तो मुझे कोई चिंता नहीं होती, किसी बात की चिंता नहीं होती। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, कह रहा कि उस टावर में मेरा जो जीवन होता है ट्रैंक्विल, वह शांत होता है, रेयर और दुर्लभ होता। उस टावर में, उस मीनार में मेरा जीवन वह जो है शांत और दुर्लभ होता। उसका कहने मतलब है कि मैं रेपुंजल होती, जिसे रेपुंजल को बंद कर दिया गया था मीनार में, तो उसी तरह मैं जो है इस टावर में मैं शांत रहती और मेरा जीवन दुर्लभ होता, अर्थात मुझसे कोई मिलजुल नहीं पाता, मैं अकेली होती, मुझे कोई रोकने टोकने वाला न होता। कह रहा है कि आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर,
कह रहा है कि आई सर्टनली, कह रहा है मैं निश्चित रूप से नेवर लेट डाउन, कभी नीचे नहीं गिरने देती मैं ब्राइट हेयर, अपने चमकीले बालों को, मैं अपने चमकीले बालों को कभी किसी तरह नीचे नहीं गिरने देती। अब उसमें क्या था, जो रेपंजल की स्टोरी है कि उसमें जो चुड़ैल उसको टावर में बंद कर देती है, तो वो अपने लंबे बाल जो नीचे गिराती थी, तो चुड़ैल उससे चढ़कर बालों को पकड़ करके चढ़ के ऊपर जाती थी। तो वह करे कि मैं अपने बाल जो है नीचे नहीं गिराऊंगी, ताकि कोई भी जो है मेरे पास न आ सके और मुझे रोक टोक न कर सके, कोई मेरे काम में बाधा उत्पन्न न कर सके। आगे है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा। यहाँ पर सल्किंग मीन्स होता है नाराज होना, क्रोधित होना, ठीक है। तो उसकी पेरेंट्स फिर कह रहे हैं कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एंड वन वुड थिंक दैट आई नैक्ड एट यू अमांडा। लाइक स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, अमांडा ये जो है नाराज होना तुरंत बंद करो, ये क्रोधित होना बंद करो, ये मुंह फुलाना बंद करो, ठीक है। सल्की मीन्स नाराज होना, मुंह फुलाना, करे कि अमांडा मुंह फुलाना बंद करो, अमांडा नाराज होना बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, मूडी में तो उदासीन, अमांडा तुम हमेशा उदासीन रहती हो, हमेशा दुखी रहती हो। एनीवन वुड थिंक, कोई भी सोचेगा कि आई नैग दैट यू अमांडा, नैग मीन्स परेशान करना, कोई भी सोचेगा कि मैं तुम्हें परेशान करती हूँ। तो कह रहे हैं कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, अमांडा ये मुंह फुलाना बंद करो, ये मुंह फुलाना तुरंत बंद करो, अर्थात नाराज होना तुरंत बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, अमांडा तो हमेशा बहुत उदासीन रहती है, बहुत दुखी रहती हो। एनीवन वुड थिंक, कोई भी सोचेगा कि, मतलब कोई भी देखेगा तो सोचेगा कि आई नैग दैट यू अमांडा, कि अमांडा मैं तुम्हें जो है बहुत परेशान करती हूँ, ठीक है। नैग मीन्स परेशान करना। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर इसको लिखा है, इसके जो पोएट है वो रॉबिन क्लेन है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि ये पोएम समझ में आया होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब से करिएगा। थैंक यू।